हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप में से काफ़ी सारे लोग अपना बिजनेस करते होंगे एंड काफ़ी सारे लोग जॉब करते होंगे, बट बजटिंग के बारे में ऑलमोस्ट सबने सुना होगा। एंड काफ़ी सारे लोगों ने बजट में काम भी किया होगा एंड काफ़ी सारे लोगों ने अपने ऑफिस में बजटिंग को इम्प्लीमेंट भी किया होगा, बट देर आर वेरी फ्यू पीपल जिन्होंने बजटिंग को अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट किया होगा। अब बजटिंग ये रियल लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है एंड ये आपके थॉट प्रोसेस को किस तरह से चेंज कर सकती है, इसके लिए आप एक छोटा सा काम कीजिए। एक A4 साइज का पेपर लीजिए या फिर अपने लैपटॉप में एक एक्सेल शीट ओपन कीजिए। उसमें पहला कॉलम बनाइए पर्टिकुलर के लिए, हर एक महीने के लिए एक सेपरेट कॉलम बनाइए एंड लास्ट में एक कॉलम बनाइए टोटल के लिए। अब आप 15-20 रोज बना लीजिए। अब वहाँ पर आप सबसे पहले अपनी इनकम लिखनी शुरू कीजिए, जैसे कि सैलरी हो गई, आपके बिजनेस की इनकम हो गई, आपकी इंटरेस्ट इनकम हो गई, आपकी रेंटल इनकम हो गई, या फिर उसके अलावा और भी जो भी आपकी इनकम है वो सारी इनकम लिख लीजिए। ट्राई करें दैट जितनी भी आपकी डिफरेंट इनकम्स हैं हर एक के लिए आप एक सेपरेट रोज बनाइए एंड जिस महीने में वो इनकम रिसीव होगी उस महीने के रिस्पेक्टिव कॉलम में आप उस अमाउंट को लिख लीजिए। अब एक रो में आप टोटल लगाइए। अब आपके पास पूरे साल की मंथ वाइज इनकम है। ऐसे ही आपके जितने भी खर्चे हैं, जैसे कि आपकी रेंटल पेमेंट हो गई, आपकी EMIs हो गई, आपकी इंटरेस्ट पेमेंट हो गई, बच्चों की स्कूल की फ़ी हो गई, ग्रोसरी के एक्सपेंसेस हो गए, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, पेट्रोल डीजल के एक्सपेंसेस हो गए, अगर आप कहीं ट्रिप पर जा रहे हैं उस ट्रिप का एक एस्टिमेटेड खर्चा, इस तरह के जितने भी खर्चे आप इमेजिन कर सकते हैं वो सारे खर्चे लिख लीजिए। हर एक अलग टाइप के खर्चे के लिए एक सेपरेट रो बनाइए एंड बाद में उसका भी एक टोटल लगाइए। पहले क्या था, पहले आपके पास पूरे साल की मंथ वाइज इनकम थी। अब क्या है, अब आपके पास पूरे साल के मंथ वाइज एक्सपेंसेस है। एक और रो बनाइए जिसमें आप इनकम माइनस एक्सपेंस की वैल्यू लिखेंगे। अगर किसी महीने में आपने अपनी टोटल इनकम टोटल रिसीट से ज़्यादा खर्चे किए हैं तो उस महीने में नेगेटिव में फिगर आएगी, बाकी महीने में पॉजिटिव में फिगर आएगी। एंड अगर किसी महीने में आपकी इनकम या फिर रिसीट आपके एक्सपेंसेस के बराबर है तो उस पर्टिकुलर महीने में आपका इनकम माइनस एक्सपेंस की जगह 0 हो जाएगा। अब ये आपका पूरे साल का मंथ वाइज बजट बन चुका है। अब इस पर्टिकुलर पीस ऑफ पेपर के अंदर या फिर इस पर्टिकुलर एक्सेल सीट के अंदर इतनी पावर आ गई है दैट ये आपकी स्पेंडिंग हैबिट को चेंज कर सकती है, ये आपके थॉट प्रोसेस को चेंज कर सकती है। अब बेसिकली इस एक्सेल सीट से हुआ क्या, इस एक्सेल सीट से आपने अपने आगे के 12 महीने के इनकम एंड एक्सपेंसेस को मंथ वाइज देख लिया है। आपने ये देख लिया है दैट मैं किस महीने में अपनी इनकम से ज़्यादा खर्चे करूंगा, किस महीने में मेरी सेविंग होगी, किस महीने में मेरे इनकम एंड एक्सपेंस दोनों बराबर होंगे। दैट मीन्स अब आपके पास विजिबिलिटी है दैट अगर किसी महीने में आपका इनकम से ज़्यादा खर्चा होने वाला है तो आप उस खर्चे को किस तरह से प्लान करोगे, आप उस एक्स्ट्रा कैश आउटफ्लो को किस तरह से अरेंज करोगे। बट जो भी आपने अभी तक एक्सरसाइज की है इसका इफेक्ट आपके ऊपर सिर्फ कुछ ही दिनों तक रहता है। मे बी वो 10-15 दिन रहे, मे बी वो 1 महीने तक रहे। तो आपको इस इफेक्ट को आगे कैसे कंटिन्यू करना है ताकि आप बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस ले सको, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सको। तो उसके लिए अब आपको क्या करना है, आपको हर महीने अपने बजट को इवेल्युएट करना है। सपोज ये हमारा मई मंथ चल रहा है, आपने ऑलरेडी अपना बजट बना लिया है तो आपके पास पहले से कुछ बजटेड फिगर्स हैं। अब जैसे ही ये मई मंथ खत्म होगा, जो भी आपने अपने एक्चुअल एक्सपेंसेस किए हैं उन एक्सपेंसेस को लिखो। आपकी सैलरी कितनी आई, आपका इंटरेस्ट कितना आया, आपका रेंटल इनकम कितनी आई, ऐसे ही आपने रेंट कितना पे किया, ग्रोसरी एक्सपेंसेस कितने थे, पेट्रोल डीजल में कितना खर्चा हुआ, EMI कितनी थी। एंड जो भी अब आपकी ये एक्चुअल फिगर्स हैं इन सारी फिगर्स को अपनी बजटेड फिगर्स के आगे प्लॉट करो एंड उनका डिफरेंस देखो। अगर आपकी सैलरी कम आई है तो वो कम क्यों आई है, हो सकता है आपने छुट्टियां ली हो। अब आपको ये पता चल गया दैट मेरी सैलरी कम आई है तो आप फ्यूचर में इस बात का ध्यान रखोगे, आप कम छुट्टियां लोगे, आप ऑफिस में रेगुलरली जाओगे। ये आपकी ऑफिस में भी इमेज इंप्रूव करेगा प्लस आपके फाइनेंशियल्स को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। ऐसे ही आपने काफ़ी सारे ऐसे एक्सपेंसेस किए होंगे जिनको आपने पहले बजट नहीं किया होगा, या फिर कुछ ऐसे एक्सपेंसेस भी होंगे जिनको आपने बजट तो किया था बट रियलिटी में वो एक्सपेंसेस इनकर्ड नहीं हुए। तो जो भी आपके बजटेड एंड एक्चुअल फिगर्स हैं उनमें जो भी डिफरेंस है उन डिफरेंस के रीजंस को डायग्नोज करो एंड इसी बेसिस पर जो भी आपकी लर्निंग है फ्यूचर में जो भी आपकी बजटेड फिगर्स हैं उन बजटेड फिगर्स को रिवाइज करो। इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को हम बोलते हैं लेटेस्ट एस्टिमेट। पहले आपने बजट बना लिया, कुछ टाइम निकल गया तो आपका अब जो भी फ्यूचर का पीरियड बचा हुआ था उसके लिए आपने एक दोबारा से एस्टिमेट किया है। तो ये हमारी एक बजट वर्सेस एक्चुअल एक्सरसाइज होती है। एंड अगर आपने ये बजट वर्सेस एक्चुअल एक्सरसाइज 3-4 महीने कंटिन्यूसली की
तो बिलीव मी ये आपकी आदत बन जाएगी। फ्यूचर में आप अपने बजट्स बनाओगे, उनको रेगुलर इंटरवल पर रिवाइज भी करते रहोगे, बजट्स को एक्चुअल आउटकम के साथ कंपेयर भी करते रहोगे, एंड जो रीजंस होंगे उन रीजंस को आप डायग्नोज भी कर पाओगे। एंड यही एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है टुवर्ड अचीविंग फाइनेंशियल फ्रीडम। एंड अगर आप इस एक्टिविटी को कुछ लंबे टाइम तक कंटिन्यू कर पाते हो तो आपको इसका बेनिफिट खुद ही नजर आने लग जाएगा। सो अभी तक हमने बजट के बारे में जाना, उस बजटिंग एक्टिविटी को हमें फ्यूचर में कैसे कंटिन्यू करना है एंड उसको अपनी डे टू डे हैबिट्स में कैसे इनकॉर्पोरेट करना है। अब जानते हैं बजटिंग के कुछ एडवांटेजेस। जैसे कि सपोज अब आपने अपनी पर्सनल लाइफ में बजट बनाया तो आपके पास क्या है, अब आपके पास फ्यूचर की एक विजिबिलिटी है। अब इस एक्टिविटी से आपके फायदे क्या हुए? जो भी आपने ये बजट बनाया, बजट वर्सेस एक्चुअल एक्सरसाइज की, तो इससे क्या हुआ? इससे आपको अपने फ्यूचर की एक बेटर विजिबिलिटी आई। आपको प्लान करने में इजी रहेगा दैट अगर किसी महीने में आपको ज़्यादा खर्चा करना है तो उस खर्चे के लिए आपको पैसे किस तरह से अरेंज करने हैं। आप अपने फाइनेंशियल्स को बेटर वे में मैनेज कर पाओगे। इसी तरह से जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं आप उन एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर पाओगे। बेसिकली जो भी आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेस है आप उन लिमिटेड रिसोर्सेस को अच्छी तरह से यूटिलाइज कर पाओगे। बट बजटिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, स्पेशली पर्सनल लाइफ में। जैसे कि सपोज आपने एक हॉलीडे प्लान किया था बट बाद में आपको लगा नहीं ये तो फिजूल खर्ची है बिकॉज अगले महीने मुझे ज़्यादा खर्चे करने हैं, तो हो सकता है आप उस हॉलीडे को पोस्टपोन कर दो, हो सकता है आप उस हॉलीडे को कैंसिल ही कर दो। एंड अगर आप फैमिली के हॉलीडे को कैंसिल करते हो तो आपको पता है घर में क्या होगा, घर में क्लेश मच जाएगा। एंड ऐसे ही अगर आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं एंड उन रिसोर्सेज को आपको मल्टीपल एक्टिविटीज में स्पेंड करना है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हमारी रह जाती हैं। एंड अगर वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ डिफरेंट इंडिविजुअल से बिलोंग करती है, डिफरेंट फैमिली मेम्बर से बिलोंग करती हैं, हो सकता है उस एक्टिविटी से रिलेटेड फैमिली मेम्बर्स वो आपसे नाराज हो जाएं। सो इसी तरह की और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आपको बजटिंग एक्सरसाइज में आ सकती हैं जब आप बजटिंग को अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे। बट बिलीव मी, जो भी बजटिंग के रियल लाइफ में बेनिफिट्स हैं उसके कंपेयर में बजटिंग के नुकसान वो काफ़ी कम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।